सीताराम। क्या पितरों को भोग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? यहाँ पर दो अलग अलग मत हैं। एक व्यक्ति आपको बोलता हुआ मिलेगा कि पितरों को भोग कभी नहीं लगाना चाहिए, दूसरा बोलता हुआ मिलेगा कि पितरों के भोग के बगैर पितर संतुष्ट नहीं होते और घर का वातावरण शांत नहीं होता, इसलिए पितरों को भोग लगाना जरूरी है, अमावस्या निकालना जरूरी है। और हमने भी वीडियो बना रखी है कि पितरों की अमावस्या कैसे निकालें। आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, पितरों की अमावस्या कैसे निकालें, अशोक कुमार वीडियो। उस वीडियो को देख के आप सब कुछ समझ सकते हो। यहाँ पर पहली बात तो यह है कि हर व्यक्ति के जीवन के ऊपर अलग अलग नियमों का प्रभाव होता है, हम किसी के ऊपर इस बात को थोप नहीं सकते। लेकिन वस्तुतः बात क्या होती है? अब यहाँ पर अगर मैं बोल दूं कि पितरों को भोग नहीं लगाना चाहिए, तो जो लोग पहले से सेवा करते आए हैं, अमावस्या निकालते आए हैं, उनके नीचे हजारों कमेंट आ जाएंगे कि भाई हम भोग लगाते, अब हम क्या करें, भोग लगाएं या ना लगाएं, चलने दें या बंद कर दें। ऐसे में फिर मैं परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि जैसे ही मैं उनका भोग बंद करवा दूंगा, उनके पितर उनको परेशान करने लग जाएंगे और फिर वो बोलेंगे कि हाँ, उस भाई की वीडियो देखकर हमने ये काम किया था, उसके बाद हमारे यहाँ तो नुकसान ही नुकसान है, हमारे पितरों ने हमारा साथ छोड़ दिया, हमारे पितर ही हमारे खिलाफ चल पड़े हैं। अब ऐसे में अगर यहाँ पर मैं बोल दूं कि पितरों को भोग लगाना चाहिए, तो वो व्यक्ति परेशान हो जाएंगे जो अमावस्या नहीं निकालते हैं या जिनको पितरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो नीचे कमेंट करने लग जाएंगे, भाई अब हम कैसे निकालें, कब से शुरू करें, कौन सी अमावस्या होती है, क्या होता है, कैसे करना होता है, ऐसे हजारों सवाल आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में उस बात को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ भाई। पहले काफ़ी टाइम की बात हो चुकी है, उस समय हम पूजा पाठ पितरों की नहीं किया करते, तो हर चीज़ में हमारे यहाँ नुकसान था। फिर कभी फादर साहब अपने टाइम पे कभी किसी चौकी दरबार पर गए थे, वहाँ सामने वाले ने कहा था कि आपके ऐसे ऐसे पितर महाराज चले हुए हैं, आप उनको स्थान दो। और उन्होंने नाम भी बताया था कि वो आपके यहाँ पितर के रूप में चले हुए हैं, उनको स्थान दो और उनका भोग इत्यादि निकाला करो ताकि वो मजबूत रहें। उस दिन के बाद पापा ने शुरू किया, धीरे धीरे वही चीज़ देखते देखते मैंने शुरू की। अब मैं खुद हर अमावस्या को भोग निकालता हूँ, अमावस्या को पिंडदान तर्पण इत्यादि करवाता हूँ, सारे काम करता हूँ मैं। आज ठाकुर जी ने हर प्रकार से मौज कर रखी, सिद्धि शक्ति सवारी भी दे रखी है, खुद अपना प्रत्यक्षीकरण भी करवा रखा है। और आप लोग वीडियो के माध्यम से देख ही रहे हो कि कितना ज़्यादा आप लोगों को ज्ञान प्रोवाइड करवाएगा। तो ये मेरी औकात नहीं है, ये मेरे पितरों की कृपा है, तो जाके सब कुछ संभव हो पाया है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के अब ये कमेंट आएंगे कि भाई हमें तो अपने पितरों के बारे में नहीं पता, हम कैसे भोग दें। बस बात यहीं पर अटकी हुई है। अगर बहुत सारे चौकी दरबारों पर जब हम जाते हैं तो सामने वाला बोल देता है कि आपके यहाँ पर पितर है, उसका भोग दो। वो ये नहीं बताता कि पितर कौन है, आपको भी नहीं पता कि पितर कौन है, किसके नाम का भोग दे रहे हो। अब मान लो बाई चांस किसी मंदिर में जाकर मैं कहूँ यहाँ पर आप प्रसाद चढ़ाओ, तो आप चढ़ा दोगे क्यों? आपको सामने कोई ना कोई देवता, बाबा श्याम बाबा, हनुमान, माता रानी, भगवान शिव, कोई तो बैठा हुआ दिखाई देगा। और अब मैं खाली जगह पे आपसे कहूँ कि यहाँ पर आप दिया लगा दो, भोग लगा दो, आप कम से कम एक सवाल तो पूछोगे मुझसे कि भाई यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो किसके नाम का भोग लगा दें। बस यहीं पर सारी विडंबना शुरू और यहीं से सारी विडंबना खत्म हो जाती है। जब तक आप लोगों को ये नहीं पता कि आप किस पितर की पूजा कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि मरे हुए माता पिता या दादा दादी ही पितर होते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, पितरों की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। वो यहाँ एंड स्क्रीन के रूप में पूरी प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आपको देखना पड़ेगा। वो चीज़ें यहाँ बताऊंगा तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मरे हुए माता पिता या मरे हुए दादा दादी पितर नहीं होते हैं। इन चक्करों से हमें बाहर निकलना है। विशेषकर 99% लोग यही गलती करते हैं कि उनको अपने पितरों का ही नहीं पता है। जब तक पितर का पता नहीं, भोग किसको जाएगा, प्रेत को जाएगा। प्रेत का क्या काम होता है? घर में हर प्रकार की गंदगी फैलाना, घर में लोगों को हर प्रकार से परेशान करना। जब प्रेतों को भोग दोगे तो प्रेत मजबूत होंगे, प्रेत मजबूत होंगे तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करेंगे आप लोगों के साथ। इसलिए ना तो हमें भोग लगाना है, ना ही नहीं लगाना है। तो इन सब के बीच का रास्ता निकालना, पहले हमें अपने पितरों के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद उनका शुद्धिकरण करवाना है। कितने सारे लोगों के मैसेज आए हुए मिलते हैं मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, भाई हमने भोग लगाया था, भोग लगाती हमारे घर में आतंक मचा हुआ। क्यों? क्योंकि उनको उनके पितर का नाम नहीं पता। भाई हमने पितरों का स्थान दिया था, सब कुछ बर्बाद होगा। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि किसका स्थान दे रहे हो। जब पता ही नहीं होगा तो आपके घर के प्रेत और आपके आसपास के वायुमंडल में फैले हुए प्रेत आपके घर में इतना ज्यादा आतंक मचा देंगे कि आप कभी भी सुधार नहीं कर पाओगे अपना। इसलिए कहता हूं बार बार कि एक बार आप लोगों को प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। कौन सी प्लेलिस्ट? जो हमने यहाँ बना रखी है, एंड स्क्रीन के रूप में लगा रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखी है। बहुत सारे श्याम प्रेमियों ने कहा भाई आपके साथ जुड़कर इस पितरों की मुहिम में आगे बढ़ना है और हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर का पितर दोष दूर करना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप में जुड़ जाओ, चुपचाप देखते रहो। हर रोज 11 बजे एक वीडियो डालते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो और 11 बजे नोटिफिकेशन मिले ना मिले तुरंत इस चैनल पर आ जाया करो। हर रोज एक वीडियो चलेगी। पितरों की सीरीज की 200 वीडियो आज तक इतिहास में पहले बनाई नहीं है। आगे क्या होगा वो भगवान जाने, लेकिन आज तक किसी ने नहीं बनाई है। आप लोगों के लिए सारी चीज़ें तैयार कर दी गई। हर रोज एक नई वीडियो आएगी, देखते ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जानकारी मिलेगी। अपने परिवार के साथ बैठकर उसको जरूर देखना। और कहीं ना कहीं ये लगे कि ये समाज कल्याण का कार्य है तो इस लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा लेना। अगर किसी एक के घर में भी आपके कारण सुख शांति हुई तो उसका 16% हिस्सा पुण्य का आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगा। सीताराम।